राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मैया रानी के दरबार में। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुन रहे हैं, उनके हर कष्ट को दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव सुख संपत्ति आए, घर दान धान्य से भरा रहे। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, स्वामी महावीर जी, महावीर जैन, जो कि हिंदू धर्म से ही एक जुड़ा हुआ धर्म है, जैन धर्म के 24वें प्रवर्तक हुए हैं वे, और उन्होंने अपने जीवन भर में सारी सुख सुविधाएं छोड़कर जैन धर्म के लिए अपने अनेकों संदेश दिए। और एक संदेश उनका यहाँ पर मैं आपको छोटा सा सुनाता हूँ। गुफा में बैठे ध्यानमग्न साधु को खाने के लिए सिंह आक्रमण कर देता है, किंतु वहीं पर एक जंगली सुअर आ जाता है, जो कि उस साधु को बचाने के भाव से, उनकी रक्षा के भाव से सिंह से भिड़ जाता है। आपस में वे भयंकर भिड़ंत के दौरान दोनों मर जाते हैं और सुअर मरकर स्वर्ग में देव हो जाता है, सिंह मरकर नरक में नारकी बनता है, नरक भोगता है। दोनों के आक्रमण की एक ही क्रिया होने के कारण भी, उनके भावों के अंतर होने के कारण उनका फल अलग अलग प्राप्त हुआ। यही महावीर भगवान जी का संदेश है। भाव में जो अंतर होता है, वैसे तो दोनों की भिड़ंत समान थी, दोनों मर चुके थे आपस में लड़ते हुए, लेकिन उनके एक साधु की रक्षा के लिए लड़ रहा था और एक साधु को मारकर खाने के लिए लड़ रहा था, इसलिए दोनों को उनका फल अलग अलग मिलता है। यही स्वामी महावीर जी का संदेश है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। महावीर दर्शन पंच महावर्त का वर्णन है, इसे मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तीर्थकार भगवान महावीर ने आत्म कल्याण के लिए 5 महावर्तों का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 महावर्तों को मन, वचन और कर्म से अपनाने पर प्रत्येक आत्मा परमात्मा के स्वरूप में परिणत होने में समर्थ है। आत्मा की शाश्वतता और शरीर की नश्वरता महावीर के चिंतन का मूल आधार है। महावीर द्वारा प्रतिपादित महावर्तों को अपनाकर जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इन महावर्तों को संसार की सभी दार्शनिक विचारधाराओं में मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म में यम के रूप में इनका निरूपण है। यहाँ संक्षेप में इन्हें प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहले अहिंसा। सब प्राणियों के प्रति सोम की तरह व्यवहार अहिंसा है। जैसा व्यवहार हमें अपने लिए पसंद है, वैसा व्यवहार हम सबके प्रति करें, यह धारणा स्वाभाविक और न्यायपूर्ण है। संसार के सभी प्राणियों को अपना जीवन प्रिय है, मरना किसी को पसंद नहीं है। सुख शांति सब चाहते हैं, दुख वेदना कष्ट पीड़ा कोई नहीं चाहता। इसलिए न तो किसी प्राणी को मारना चाहिए और न ही किसी को पीड़ा पहुंचानी चाहिए। अहिंसा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति करुणा, प्रेम, दया, सहयोग, वात्सल्य तथा मैत्री भावपूर्ण व्यवहार। किसी प्राणी पर शासन करना, उसे दास बनाना, पीड़ा देना, अशांत करना हिंसा है। यहाँ तक कि किसी का मन दुखाना भी हिंसा ही है। प्राणियों के अतिरिक्त अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और वनस्पति में विद्यमान जीवन के प्रति हमारा व्यवहार अहिंसक रहे, इस पर महावीर ने बहुत जोर दिया है। अहिंसक व्यवहार मनुष्य, अन्य प्राणियों, वनस्पतियों एवं पर्यावरण के सह अस्तित्व के लिए अपरिहार्य है। अब दूसरा है सत्य। महावीर स्वामी ने मन, वचन और कर्म से
सत्य को अपनाने का उपदेश दिया है। सत्य को परमेश्वर ही माना गया है। सत्य की साधना करने वाले के लिए कोई भी साधना शेष नहीं रह जाती। व्यवहार में सत्य एवं अहिंसा का रास्ता जितना सीधा मालूम होता है उतना ही कठिन और तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। सत्य जीवन का ध्येय तथा अहिंसा उसे पाने का साधन है। आचारांग सूत्र में कहा गया है कि जो साधक सत्य का अनुसरण करता है वह मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर लेता है। सत्य सदैव विवेकपूर्ण है, अहिंसक, पाप रहित, मधुर, प्रिय, हितकारी एवं असंदिग्ध होना चाहिए। सत्य और अहिंसा का आचरण सभी नैतिक मूल्यों का सार है। तीसरे नंबर का है ये अस्तेय। भौतिक साधनों में सुख की संभावना तलाश रहे लोग ये न किन प्रकारेण अधिकाधिक धन अर्जित करने के उपक्रम में व्यस्त रहते हैं और इस दौड़ में हक के बिना ही हड़प लेने के प्रयास में जीवन को कठोरतापूर्ण, तनावपूर्ण एवं कष्टपूर्ण बना रहे हैं। अस्तेय व्रत के माध्यम से महावीर ने यह संदेश दिया है, किसी की भी वस्तु को बिना उसकी अनुमति के एवं बिना अपने हक के प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए। आत्मकल्याण की दृष्टि से अस्तेय व्रत की महत्ता असंदिग्ध है। साथ साथ लोक जीवन में भी सुख शांति का रास्ता इसमें निहित है। बिना अनुमति के वस्तु ले लेना तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला व्रत भंग है, किंतु जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसे इजाजत लेकर भी हम अपने कब्जे में रखने का व्रत भंग की श्रेणी में ही आएगा। मन से बिना हक की किसी वस्तु को पाने की अभिलाषा करना चोरी की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार उपवास व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को मुंह से तो नहीं खाए किंतु दूर से देखकर स्वाद की कल्पना करे तो भी व्रत भंग होता है, उसी प्रकार अपने अधिकार से परे की वस्तुओं के लिए ललचाना अस्तेय व्रत का भंग ही है। अब चौथे नंबर पे अपरिग्रह है। अपरिग्रह अस्तेय व्रत का ही व्यापक स्वरूप है जिसे स्वतंत्र महाव्रत के रूप में प्रतिपादित किया गया है। रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं हैं, किंतु इससे कई गुना अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति को अपरिग्रह व्रत के माध्यम से निषिद्ध किया गया है। वस्तुतः इस विश्व की संपूर्ण संपदा किसी एक व्यक्ति को सौंप दी जाए तब भी वह उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। यह व्यक्ति की तृष्णा कहलाती है और यह तृष्णा संसार के सारे विषादों का कारण एवं आत्मकल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। संग्रह की प्रवृत्ति के कारण ही आर्थिक विपन्नता, ईर्षा, द्वेष एवं संघर्ष सर्वत्र व्याप्त है। महावीर दर्शन में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है, किंतु जो व्यक्ति नितांत परिग्रही है वह अहिंसक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिकांश पापों का कारण परिग्रह ही होता है। सत्य, अहिंसा एवं अस्तेय व्रत का आचरण तभी संभव है जबकि अपरिग्रह को अपनाया जाए। अधिक धन संग्रह करने से अहंकार एवं दुराचारपन आता है, पनपता है। आर्थिक हित प्रभावित होने पर क्रोध एवं हिंसा का भाव उत्पन्न होता है और जो स्वयं एवं समाज के लिए घातक है। अब पांचवा है ब्रह्मचर्य। पांचवें महाव्रत ब्रह्मचर्य को सर्वोच्च तप बताया गया है। वासना को समस्त लोक में दुख का कारण माना गया है। ब्रह्मचर्य व्रत के साधक को देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि यह साधना सर्वोपरि है। सत्य एवं अहिंसा की साधना ब्रह्मचर्य के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। सभी इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य का ध्येय को प्राप्त कर सकता है। आंखों से विकार करने वाली दृष्टि, कानों से विकार करने वाला श्रवण, जीभ से विकार उत्पन्न होने वाला स्वाद ग्रहण करना इस व्रत को ध्येय में बाधक बताते हैं। अहिंसा का अर्थ सर्वव्यापी प्रेम है। जब इसे सीमित किया जाए तो यह सर्वव्यापी नहीं रह जाएगा। इसलिए अहिंसा के ध्येय को पाने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की
महत्ता बुनियादी है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा की खोज, यानी कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा की सत्य की खोज का आचरण करना। भारतीय दर्शनों में इसे सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार परिणाम पाती है। क्रोध, मद, माया, लोभ जैसे कयासों में लिप्त रहने के बाद उसे मुक्ति के परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। इन कयासों से मुक्त होने के लिए पंच महाव्रत अत्यंत उपादेय है। आत्मकल्याण के लिए आत्मकल्याण के साथ साथ लोक जीवन में सुखी, आनंद पूर्वक एवं संतोषप्रद तनाव मुक्त जीवन के लिए इन व्रतों का पालन श्रेष्ठ परिणामदायी होता है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, महावीर के ये पंच महाव्रत आपने सुने और कैसे लगे आपको मुझे बताएं। जीवन को जीने की एक दिशा महावीर जी ने दी है। इसमें महावीर दर्शन में पंच महाव्रत के रूप में। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की।